लोगों के लिए बाद में दे देंगे। चार्ज ज़्यादा थे मेरे पास तो इकट्ठे करने में समय लग गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मांगा ही नहीं। हरियाणा आप लोगों के लिए बाद में दे देंगे। चार्ज ज़्यादा थे मेरे पास तो इकट्ठे करने में समय लग गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मांगा ही नहीं। हरियाणा आप लोगों के लिए बाद में दे देंगे। चार्ज ज़्यादा थे मेरे पास तो इकट्ठे करने में समय लग गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मांगा ही नहीं। हरियाणा आप लोगों के लिए बाद में दे देंगे। चार्ज ज़्यादा थे मेरे पास तो इकट्ठे करने में समय लग गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मांगा ही नहीं। हरियाणा आप लोगों के लिए बाद में दे देंगे। चार्ज ज़्यादा थे मेरे पास तो इकट्ठे करने में समय लग गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए मांगा ही नहीं। हरियाणा से लगे हैं उनको डबल धोखा दिया है। HKRN से लगे 1,20,000 बच्चों के बारे में नायब सैनी जी कहा करते थे कि उनकी पक्की नौकरी पत्थर की लकीर है। अब नायब सैनी जी की ज़बां पत्थर की लकीर वाली जबान रेत की दीवार बन गई है। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के नाम पर हरियाणा के युवाओं से भाजपा सरकार धोखा और फरेब कर रही है। अगर आप इस पूरे मामले को सिलसिलेवार देखें तो तथ्य बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने 25 मार्च 2025 को यह आदेश निकाला, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं HKRN के माध्यम से, और इसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 के बाद HKRN या कॉन्ट्रैक्ट से लगे 1,20,000 से जो अधिक बच्चे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता। और दूसरी शर्त में लिखा, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो सभी विभागों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा के वित्त विभाग से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? यानी उन 1,20,000 बच्चों के सर पर अब तलवार लटक गई है। अगर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी, अगर HSSC ने मंजूरी दे दी तो नौकरी रहेगी, नहीं तो नौकरी बर्खास्त। ये पहला धोखा है जो नायब सैनी सरकार ने किया। अब दूसरा धोखा देखिए, इन्होंने 2 चिट्ठियां इशू की। एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी ने गुपचुप से 15 जनवरी 2025 को इशू की, जारी की, और अब सबसे ताजे आदेश 3 अप्रैल 2025 को जारी कर दिए। और इन आदेशों में लिख दिया साफ तौर से, मैं ये हाईलाइट करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 15 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई HKRN का कर्मचारी लगा है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, उसे कोई सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। तो 15 अगस्त 2019 के बाद खास तौर से साल 2023-24 में तो HKRN के माध्यम से 70-75 हजार बच्चे लगाए थे। 15 अगस्त 2019 के बाद तो 1,20,000 में से 1,10,000 बच्चे लगे हैं। तो वो सब, उन सब के ऊपर अब नौकरी की बर्खास्तगी की तलवार टांग दी गई है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय आए तो 15 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जो बच्चा लगा है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और एक दूसरी बात और की, उन्होंने कहा सिद्धांत होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे ज्यादा समय से बच्चा नौकरी कर रहा है युवा HKRN में, सबसे पहले उसकी नौकरी निकालेंगे। अगर किसी ने 3 साल नौकरी की है, 4 साल नौकरी की है, 4.5 साल नौकरी की है, तो सबसे पहले उसकी नौकरी बर्खास्त होगी। और इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए, और वो परिणाम क्या हैं वो मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा। पहला परिणाम आया, हमारे जो बच्चे हैं जो PGT टीचर लगे थे, ये उनकी मैं सूची है जो आपको जारी कर रहा हूं एक एक बच्चे के नाम सहित। ये वो सारी सूची है और ये वो आदेश है। 2 अप्रैल 2025 को, यानी मुश्किल से 3 दिन पहले, 252 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को इन आदेशों का हवाला देके बर्खास्त कर दिया गया।
शिक्षा विभाग द्वारा, ताकि ये मुजबानी ना लगे। मैं आदेश भी लाया हूं और 252 बच्चों की लिस्ट भी लाया हूं जो आपको जारी कर रहा हूं। कौन बच्चा कहां लगा था, कहां से बर्खास्त हुआ है, मीडिया के साथ ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगली बर्खास्तगी, उसके बाद बारी आई नहर विभाग के बच्चों की। नहर विभाग में 128 बच्चों को यह आदेश आया 19 मार्च 2025 को पहले से ही, और फाइनल ऑर्डर अब आए और बर्खास्त कर दिया गया। यह आदेश की प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बाद अगला आदेश आया वन विभाग में, और आदेश कई हैं पर मुझे 3 आदेश मिल गए, तो मैं वो 3 आदेश ले आया हूं। ये वो आदेश हैं फतेहाबाद, सरसा और पानीपत के। सब बच्चों को इसी आदेश का हवाला देकर HKRN के सब बच्चों को बर्खास्त कर दिया गया। ये आदेश भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बाद अगले विभाग का नंबर आया पंचायती राज का। वहां भी कई आदेश जारी हुए हैं, पर 3 अलग अलग जिलों के आदेश मुझे मिल गए। एक खट्टर साहब जहां से सांसद हैं, करनाल में बर्खास्तगी हुई, ये वो आदेश है। उसके बाद जगाधरी और छछरौली में हुई, जो पुराना जिला है मुख्यमंत्री जी का। नेचुरली सबसे ज्यादा HKRN के कर्मचारी उन्हें वहीं निकालने थे, बदला लेना है वोट देने के बदले में। इतने MLA भाजपा के क्यों चुने? 5000 करोड़ बिजली भी इसी प्रकार से खर्चा लगाया था। ये तीनों आदेश फिर जारी किए गए, और ये आदेश अलग अलग विभागों के मैंने आपको दिखाए। शिक्षा विभाग का, नहर विभाग का, फॉरेस्ट यानी वन विभाग का, पंचायती राज विभाग का। ये सारे विभाग, और ये अकेले नहीं हैं, क्योंकि आदेश ये है कि अगर 31 मार्च 2025 के बाद वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली, और अगर आपकी नौकरी 15 अगस्त 2019 यानी 16 अगस्त 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2025 के बीच में लगी है, तो आप बर्खास्त, या फिर फाइनेंस से अप्रूवल लाओ, HSSC से अप्रूवल लाओ। हमारा ये कहना है कि ये सीधे सीधे धोखा नहीं है तो क्या है। और याद करिए, हरियाणा सरकार विधानसभा के इससे पिछले सत्र में हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लेकर आई थी, और सैनी जी ने बड़ी बड़ी शेखी बगारी, कह दिया कि अब इसके बाद तो बस कमाल हो जाएगा, किसी की नौकरी बर्खास्त नहीं होगी। पर यह नहीं बताया, हमने उस समय भी ये बात विधानसभा के पटल और बाहर उठाई थी, कि उस कानून में ये लिख दिया कि 5 साल से पहले सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई बच्चा 2022 की 30 जून को लगा है, तो 2029 में जब चुनाव खत्म हो जाएगा अगला विधानसभा का, उसके बाद उसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। कोई 22 में लगा है तो उसे 27 में मिलेगी। और दूसरी तरफ क्या कह दिया, ये जो इनके ऑर्डर हैं इसमें लिख दिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसकी जितनी ज्यादा नौकरी है उसे निकाल दो। तो किसी को 5 साल पूरे मत होने दो, अपने आप ही कोई पक्का नहीं होगा। कोई पक्का नहीं होगा तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नायब सैनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए 3 अप्रैल 2025 का यह आदेश गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अगर नायब सैनी जी तो चलो नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ मस्खरी करते, पर अगर उनके एडवोकेट जनरल, अधिकारी और सरकार ये पढ़ती तो पता चलता कि सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये लिखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसे नहीं निकाला जा सकता, जिसकी सबसे कम है उसे ही निकाल सकते हैं। और ये कानून भी है, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये पूरा मामला बाकायदा एग्जामिन हुआ वहां की खंडपीठ में।
और इस खंडपीठ के पैरा 12 के फैसले में साफ कहा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है। तो पूरी तरह से एक गैर कानूनी आदेश देकर इन सब बच्चों की रोजगार को बर्खास्त कर दिया गया है। और बाकी के जो 1,20,000 में से बचे बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि 1500 बच्चे निकाले जा चुके जो HKRN के या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे थे, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। नायब सैनी जी, या तो आप नौकरी भरते नहीं, भरते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बावजूद या उसके बावजूद अगर नौकरी लग जाए तो फिर हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाते हैं। हरियाणा में तो अब कहावत बन गई है, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ग्रुप सी ग्रुप डी में लगना हो, चपड़ासी और क्लर्क लगना हो तो हरियाणवी, और अगर किसी अफसर को भी लगाना हो, जज लगाना हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगाना हो, HCS लगाना हो, HCS जुडिशियल लगाना हो, तो हरियाणा का कोई बच्चा योग्य नहीं पाया जाता, न जनरल कैटेगरी का, न SC ST OBC का। ये सीधे सीधे हरियाणा के युवाओं से कुठाराघात है। और हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी, अपनी पत्थर की लकीर तो आपकी पक्की नहीं रही, वो तो रेत की दीवार बन गई, पर कम से कम फौरी तौर से ये सारे गैर कानूनी आदेश वापस लीजिए, और ये आदेश वापस लेकर इन बच्चों को दोबारा से रोजगार लगाइए। इनकी महाराज की पत्थर की लकीर आपको दिखा भी देता हूं, वैसे तो आपने देखी है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया। उनको भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हम। तो इनकी पत्थर की लकीर तो अब कच्ची हो, रेत की दीवार बन गई है, पर अब गैर कानूनी आदेश जारी कर जो आप हरियाणा के बच्चों को पक्की नौकरी देते नहीं, कच्ची नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं, वो भी 1,20,000 बच्चों पर तलवार लटका दी है, 1500 बच्चों के रोजगार निकाल दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। ये सारे कागजात मैं रिलीज भी कर रहा हूँ, भेज भी रहा हूँ। उम्मीद है ये उनके खुद के कागजात हैं। अब नायब सैनी जी और भाजपा सरकार जवाब देगी। सर, ये जो आपने जिक्र किया कि ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, तो क्या आपको कोई वैसी अपनी टीम के साथ मिलकर कोर्ट जाने का भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे युवा पहले से ही जा रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है, आप हजारों बच्चों को, कुल बच्चा तो 1,20,000 है, 1500 की नौकरी अभी निकाली है, बाकी की तैयारी है। इन सारे बच्चों को ये 2 जून की रोटी पेट और पीठ एक करके एक एक पैसा पाई पाई जोड़ के हरियाणा का किसान, हरियाणा का गरीब, हरियाणा का दुकानदार इनको बच्चों को पढ़ाता है। आप इनको अब लाखों करोड़ों रुपया अदालत के चक्कर काटने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं, जबकि कानून साफ है कि आपका आदेश गलत है, कोर्ट का जजमेंट साफ है कि आपका आदेश गलत है, आपकी जबान की कोई कीमत नहीं रही, आपकी बयान की कोई कीमत नहीं रही, आपके कानून की कोई कीमत नहीं रही, और देश के कानून की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये सारे आदेश गैर कानूनी हैं। कोर्ट में तो ये खारिज हो ही जाएंगे, पर कोर्ट में क्यों जाएं हमारे बच्चे? करोड़ों अरबों रुपया क्यों खर्च करें? क्यों वकीलों और अदालतों के धक्के खाएं? क्यों सरकार इस प्रकार से गैर कानूनी आदेश जारी कर रही है, और क्यों बच्चों की जिंदगियों को लूट रही है, धोखा और फरेब कर रही है, उनकी पीठ में खंजर घोंप रही है? सवाल ये है। प्लान बनाया था चुनाव में सरकार ने, खर्ची पर्ची वाला, लेकिन खर्ची तो पूरा मामला ही 49 पेपर लीक हो चुके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हेरा फेरी सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई हैं। अब तो 8वीं, 9वीं, 10वीं के पेपर भी लीक होने लगे। ये सरकार तो 8वीं और 10वीं के पेपर पेपर नहीं करवा पा रही, वो भी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर बेचे जा रहे हैं। तो हरियाणा की शिक्षा का बंटाधार है,
स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, जो लगे हैं उनको आप बर्खास्त कर रहे हैं, रेगुलर भर्ती करते नहीं, HKRN वालों पर तलवार लटका दी। ये खर्ची पर्ची वाली सरकार है, ये खर्ची भी लेती है और पर्ची भी लेती है और पूरी हेराफेरी भी करती है। ये कई बार हम सबूतों के सहित साबित कर चुके हैं और आज भी सारे सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, ये मैं जीरोक्स कर रहा था मेरे सारे पेपर्स, ये रिलीज करना जरूरी। प्लान बनाया था, जैसा सवाल भी पूछा अभी, लेकिन जी ये है कि ये मसला आपने कहा 1500 लोगों को निकाला गया, 1,20,000 लोगों से जुड़ा ये आदेश है, उनकी भी नौकरी जाएगी जी। तो जिस तरह से चुनाव में इसको मुद्दा बनाया, लकीर वाला बयान भी आपने दिखाया, तो जमीन पे भी उतरेंगे आप और आपकी पार्टी, क्या आगे का रोड मैप है? जी बिल्कुल, सदन से लेकर, हरियाणा विधानसभा के सदन से लेकर जमीन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरियाणा का हर नेता और कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। बिजली का विषय मैंने 2 दिन पहले आपके समक्ष रखा था। कल ही इस बारे में कैथल जिले में एक जन आंदोलन है बाकायदा, और जगह भी कांग्रेस पार्टी के साथी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस मुद्दे पर भी HKRN के उन सारे बर्खास्त साथियों के साथ हम मिलकर आंदोलन भी करेंगे, उनकी कानूनी मदद भी करेंगे और उनकी आवाज राजनीतिक तौर से भी उठाएंगे, क्योंकि हरियाणा के युवा भाजपाई छल और धोखे के विक्टिम बन गए हैं। थैंक यू सर। कैन यू आस्क प्लीज, ये दे दीजिए, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको भेज रहा हूँ। लेकिन मतलब अब आपने जोड़ के और विपक्ष पार्टियां हैं, सब ने याचिका दाखिल करना शुरू कर, तो क्या लगता है कि सरकार अपनी बिल वापस नहीं, ऐसा इस पे ना हम ऑलरेडी, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है एंड पर्सन हु शुड बी रिएक्टिंग ऑन इज आवर हेड ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैं थोड़ा अनुशासन